नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 11 मई को, और 21 जून तक वो आपके 11वें घर यानी कि खुद की मेष राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल एक बहुत ही विशेष ग्रह है। खैर हर ग्रह की विशेषताएं अलग हैं, लेकिन मंगल को जब हम ज्योतिष की बात करते हैं ना तो उनको कमांडर इन चीफ यानी कि सेनापति कहा गया है। एक जंग में, एक युद्ध में सेनापति सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप शतरंज देखिए, उसमें रानी या कहीं कहीं उनको सेनापति भी कहा जाता है। तो वो हमेशा उनके पास ज़्यादा पावर। राजा तो क्या एक ही चाल चलता है, एक ही कदम इधर उधर जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेनापति, या कहीं कहीं उनको रानी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से मंगल एक सेनापति है, और सेनापति का काम क्या होता है? चीज़ों को संभालना, चीज़ों को डायरेक्शन देना। मंगल की ऊर्जा के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जिसका मंगल खराब है, कितना भी इंटेलिजेंट हो व्यक्ति, वो अपने इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मंगल वो ग्रह है जो उस चीज को इनिशिएट करने का दम रखता है। कई लोग होते हैं, हम देखेंगे उनके पास प्लान दुनिया भर के हैं, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो कदम जब उठाना होता है ना कि हाँ चलो ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो ये रिस्क लेते हैं, वो बिना अच्छे मंगल के, बिना स्ट्रॉन्ग मंगल के नहीं कर सकता। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, मार्केटिंग, वाक्य पटुता, कई चीज़ों के कारक हैं। तो जब भी उनका गोचर होता है तो चीज़ें बदलती हैं। मंगल का एक प्रभाव, अच्छा, मंगल की एक ही राशि 11वीं है, 11वें भाव की है ही, जहाँ पे वो आपके लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। उन पर उनकी दृष्टि 3 होती हैं। एक है धन स्थान पर, एक है पंचम पर, और एक है छठे घर पर। चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बृहस्पति महाराज भी अंकित करे हैं, राहु भी और केतु भी। क्या कारण है? मंगल को अगर हम देखें तो मंगल पर केतु का दृष्टि का प्रभाव है, और एक भाव है आपका यानी कि 5वां भाव, वहां पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, मंगल की भी होगी और राहु की भी। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। तो इन सभी चीजों की हम विवेचना करेंगे कि मंगल देवता का जो गोचर है ये क्या बदलाव लेकर आएगा जीवन में। अच्छा बुरा हर चीज हमेशा की तरह मैं संयुक्त करूंगा, सम्मिलित करूंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मिथुन है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखिए तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम 11वें घर में मंगल आ रहे हैं, और मंगल 11वें घर के स्वामी भी हैं, तो उनको स्थान बल प्राप्त हो गया। एक ग्रह जिसको स्थान बल प्राप्त होता है वो बली हो जाता है। ग्रह अगर अपने उच्च की राशि में है, फिर उसके बाद मूल त्रिकोण राशि, फिर स्वराशि, मित्र राशि, इस प्रकार से ना अवस्थाएं हैं ज्योतिष में। तो अब ये नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं कि नीच का ग्रह बुरा ही होता है, वो अलग प्रकार से अच्छे रिजल्ट देता है। पर कंफर्ट और नॉट अनकंफर्टेबल, इसमें अगर हम देखें तो एक ग्रह जो स्वराशि का है वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। पर क्या लोग जो कंफर्ट जोन में होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। अधिकतम आप देखेंगे जो व्यक्ति अपने अनकंफर्टेबल जोन में जाता है, कंफर्ट से बाहर निकलता है, वो ज्यादा सक्सेस प्राप्त करता है। इसलिए नीच ग्रह को समझने की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि बुरा ही होता है, खैर वो अलग टॉपिक है, कभी बाद में आएंगे उस पर। लेकिन जब मंगल की बात कर रहे हैं, स्वराशि के हैं, तो यानी कि 11वां भाव बली है। इच्छाओं की पूर्ति, एक्सपेंशन, कुछ बड़ा करने की उम्मीद,
कुछ नया करने की उम्मीद। 11वां भाव उपचय भाव है, 11वां भाव काम त्रिकोण का भाव है, तो इच्छाएं भी पूरी होंगी। कामनाएं क्या है? डिजायर्स हैं, और जब डिजायर्स होते हैं तो हम उसको पूरी करने की चेष्टा भी करते हैं। तो वो चेष्टा कौन पूर्ण करवा सकता है? मंगल ही। और वो छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, तो गति कौन देगा वो कार्य करवाने की? मंगल ही। तो यकीन मानिए, पहला तो गति बहुत रहेगी, स्पीड ऑफ इवेंट्स, ऑफ डूइंग इवेंट्स, ऑफ वर्क कंप्लीशन, इच्छाओं की पूर्ति और प्रैक्टिकलिटी। जब 11वें घर मंगल जिसके बहुत स्ट्रांग होंगे ना, आप उस व्यक्ति को देखेंगे नहीं कि वो फालतू की चीज में हाथ डालेगा। उसको ये पता होगा कि भाई मैं ये कर सकता हूं तो मैं इसी में अपनी ऊर्जा लगाऊंगा, वो फालतू की ऊर्जा लगाएगा ही नहीं। हाँ, अगर मंगल लेट्स से की वक्री है, मंगल राहु के प्रभाव में है, मंगल बुध के प्रभाव में है, फिर चीजें अलग हो सकती हैं, फिर वो व्यक्ति उसकी ऊर्जा खंडित रहती है। मंगल ही तो ऊर्जा है, मंगल और सूर्य। क्यों टीनेज में या यंग बच्चों को गाइडेंस की आवश्यकता होती है? कभी कभी मैं देखता हूँ बहुत यंग बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, बट नो गाइडेंस, और वो अपनी टैलेंट का उपयोग नहीं कर सकते। कई बच्चों को लगता है, हाँ देखिए, एज एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी निकलती है। कभी लगता है हम 16-17 साल के हैं, बहुत टाइम पड़ा, पता नहीं चलेगा, चुटकी बजाते 24 के हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही 30, फिर कुछ नहीं हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि लोग आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, पर वो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ यूटिलाइजिंग योर स्किल्स एट अ यंगर एज, वो ज़्यादा होती है। इसलिए ये मंगल जो है ना, ये आपके स्किल्स को एनहेंस करेंगे और उसको यूटिलाइज करवाएंगे। आपके पास कोई भी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, अच्छी आदत है, अच्छी स्किल्स है, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। और टाइम भी आएगा, 11वां घर है, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, पैसे कमाने की क्षमता, पैसे बढ़ाने की क्षमता। दो उपचय भावों के स्वामी हैं और अच्छी अवस्था में, तो जो काम अटके हुए थे ना बहुत टाइम से, करियर हो, बिजनेस हो, धन हो, अच्छा है। 11वें घर के मंगल प्रॉपर्टी के सबसे अच्छे कारक। प्रॉपर्टी बढ़ानी है, नई प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत अच्छा। वाहन लेना है, आपका फ्लोर है एक बना हुआ, उस पर नया फ्लोर डालना है, अपने एसेट्स को बढ़ाना है। एसेट्स की बात करते तो केवल प्रॉपर्टी नहीं, गोल्ड भी एसेट है, बॉन्ड्स भी एसेट है, एफडी भी एसेट्स है, तो इन सब में आपको लाभ मिलेगा। और 11वें घर के मंगल, 11वां भाव एक ऐसा भाव है जो ग्रहों का जो नेचुरल कारकत्व है ना, उसको बढ़ा देता है। मंगल क्या है? बल, पराक्रम, शौर्य, शूरवीरता। मंगल वाले व्यक्ति को अगर समझना है मंगल बली है या मंगल सबसे प्रभावशाली ग्रह है, तो सबसे पहले बोलेगा मैं करूंगा ये। सब कतराएंगे ना उस काम से, वो बोलेगा मैं करूंगा, क्योंकि वो लीडरशिप स्किल कहां से आती है? मंगल से ही आती है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ना आपके स्किल्स पर यूजली डिपेंड नहीं करता, वो लीडरशिप स्किल पर। अगर क्रिकेट में कोई व्यक्ति कैप्टन है तो हो सकता है वो शायद सबसे अच्छा प्लेयर ना हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। खैर, हमारे देश में कभी कभी ऐसा ही होता है, लेकिन और उसका खामियाजा भी हम भुगतते हैं। जो सबसे महान दो बैट्समैन हुए हैं हमारे कंट्री में, एक तेंदुलकर साहब और दूसरे कोहली जी, आई थिंक उनकी कैप्टनसी में हम कुछ बहुत श्रेष्ठ नहीं कर पाए, क्योंकि मे बी दे वर नॉट मेंट टू बी द कैप्टन, बट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर वहीं कुछ लोग हैं ऐसे, मे बी बेस्ट प्लेयर ना हो, अच्छे प्लेयर हैं पर बेस्ट प्लेयर ना हो, पर उनके अंदर वो कैपेबिलिटी रही है टू लीड द टीम एंड गेट ट्रॉफीज, तो वो मंगल की लीडरशिप स्किल है। तो यहाँ पे आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी करेज, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, सब बढ़ेगा। ये मंगल पर केतु का प्रभाव है कि बहुत अच्छा योग है। मंगल केतु, तो कहीं कहीं पे लिखा होता है कि मंगलवद केतु, केतुवद मंगल, यानी कि केतु मंगल जैसे है, मंगल केतु जैसे है। इस लोग एक तो गलत चीजों को समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कहां से आपको सिमिलैरिटी रखती है? पर कुछ कुछ जगहों पर मंगल केतु सिमिलर हो सकते हैं स्किल वाइज। मंगल और केतु ये जिनके अच्छे हैं वो स्किलफुल होते हैं। तो 3 और 11 में इनका प्रभाव है, तो आप अपनी स्किल को बढ़ा पाएंगे, अपनी स्किल को एनहेंस कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा योग है। और अपनी इच्छाओं को समझ पाएंगे। 11वें घर के अकेले मंगल अगर केतु का प्रभाव ना होता ना, तो व्यक्ति, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब केतु आ जाते हैं ना, तो केतु क्या है? फुल स्टॉप, कि भाई रुक जाए यहाँ पर। राहु फुल स्टॉप नहीं है। तभी मैं कहता हूँ राहु और केतु बिल्कुल अलग ग्रह हैं।
जिसके लग्न और के सप्तम में केतु राहु होते हैं ना, पैराडॉक्स, वो ऐसा जीवन जीते हैं क्योंकि एक जगह या तो लग्न में राहु होगा या केतु होगा, तो सप्तम में राहु या केतु अपोजिट ही होंगे ऑब्वियसली, हमेशा वो पैराडॉक्स में जीते हैं। लेकिन केतु का प्रभाव यहां पर मंगल पर आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि मंगल की तो ऊर्जा असीमित होती है। तो ये भी बहुत अच्छा, स्किल्स डेवलप होंगी, नॉलेज डेवलप होगी। हाँ, मंगल केतु का प्रभाव है तो थोड़ा, अगर आपकी सर्जरी वजरी कोई ड्यू थी, हो सकता है डॉक्टर साहब बोल दें कि अब करवा लो, अब और डिले नहीं कर सकते। तो अगर बोलते हैं डॉक्टर तो करवा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि और आगे नहीं वेट कर सकते। तो अगर आप ऐसी अवस्था में चल रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिएगा। मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। अच्छा, मंगल 11वें घर में है, 10वें से दूसरा भाव है। करियर में एनहेंसमेंट होगी, करियर में अच्छा कर पाएंगे, करियर में अच्छा रिजल्ट रहेगा। मंगल की एक दृष्टि धनस्थान पर है, लाभेश है, धनस्थान को देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं 2 और 11 इन भावों का किसी भी प्रकार से मिलन हो तो धन योग बनता है उच्च कोटि का। रेयरली ऐसी कोई कुंडली होगी जिनमें इनका योग नहीं है, योग है और वो लोग अच्छा नहीं कमा रहे, बहुत रेयरली ऐसा होगा। अप्स एंड डाउन आ सकते हैं पर यूजली पैसा होता है ऐसे लोगों के पास। तो ये धन कमाने के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका, कार्य क्षेत्र में धन कमाने का मौका, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन मंगल मंगल है और मंगल पर केतु का प्रभाव है। अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ऐसे प्रभाव में, मंगल के और केतु के प्रभाव में, क्योंकि मंगल पर केतु का प्रभाव है, मंगल दूसरे घर को, तो आप कभी कभी ना ऐसी चीजें बोल सकते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को इतना चुभ जाएगा ना, और फिर प्रॉब्लम आती है। आप अच्छे लेवल पे है ना अपने जीवन में, आप कुछ बोल देंगे लोग सुन लेंगे, लेकिन समय तो बदलता है। हो सकता है अभी आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो जब आपका बुरा टाइम आएगा ना और उस व्यक्ति का अगर अच्छा होगा तो बोलेगा क्या बोला था उस टाइम, याद है ना। इसीलिए कि गुरूर नहीं होना चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारा अच्छा टाइम है तो हम किसी को नीचा दिखाएं। यहाँ पे किसी को भी निंदात्मक, किसी के लिए भी आलोचनात्मक, किसी के लिए भी व्यंग्यात्मक शब्दों का उपयोग मत कीजिए, आप पर ही उसका बुरा प्रभाव इन फ्यूचर आ सकता है। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। कुटुंब में भी आराम से, प्यार से शब्दों का उपयोग कीजिएगा। मंगल का प्रभाव पंचम पर है, बृहस्पति का भी है, राहु का भी। अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, मंत्र जाप सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल क्योंकि 11वें घर के स्वामी है जो पंचम से सप्तम है, जो महिलाएं विद नॉन नेचुरल मेथड्स यानी कि विद मेडिकल प्रोसीजर कंसीव करने की इच्छुक हैं, उनके लिए टाइम अच्छा होगा। आपकी जो सोचने की क्षमता है ना वो अपरंपार, मतलब कि आपकी खुद की सोच से परे चली जाएगी। मिथुन वाले लोग क्रिएटिव होते हैं, मिथुन वाले लोग, हाँ इनके अंदर एक रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है, बट दे आर वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलिजेंट। कभी कभी होता है कि वो ऊर्जा गलत जगह पे चली जाती है क्योंकि बहुत सोचते हैं, पर इंटेलिजेंट होते हैं। अब पंचम पर इतना प्रभाव क्रिएटिव करता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ओवर थिंकिंग की तरफ ना जाए। लव लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। बृहस्पति बाधकेश है, राहु कंफ्यूजन है, मंगल तो काटते हैं चीज़ों को, क्योंकि केतु के इम्पैक्ट में लव लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अगर आपकी संतान है, अभी तो मैंने संतान प्राप्ति की बात करी, अच्छा एक और चीज़ है इसमें, जो महिलाएं ऑलरेडी गर्भवती हैं उनको बहुत केयरफुल रहना है। और जो ऑलरेडी मतलब कि अगर आपकी संतान है तो आपको भी अपनी संतान से संबंध बहुत बनाकर रखने हैं, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। गुस्सा रहेगा क्योंकि पंचम भाव हमारे थॉट प्रोसेस पर प्रभाव डालता है। मंगल का एक प्रभाव छठे घर पर बहुत अच्छा है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। बल पराक्रम, शत्रु हंता, शत्रुओं का पराजय, कार्य क्षेत्र में आपका बल अलग से दिखेगा, कार्य क्षेत्र में आपका कॉन्फिडेंस अलग सा दिखेगा। कंपटीशन, स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम वगैरह है, कोई इंटरव्यू है आपका, कोई कोर्ट केस है, इन सब में आपको लाभ मिलेगा। मंगल का प्रभाव छठे घर पर, कोई प्रॉपर्टी का अगर आपका पेपर वर्क अटक रहा था तो वहां पे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक प्रकार से देखा जाए बहुत अच्छा योग है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उठाएं। सेहत की अगर बात करें तो पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बीपी, फूड इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इशू, पैनक्रियाटिक इशू, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है ध्यान दें। उपाय की बात करते हैं, बजरंग बली को
चमेली के तेल के 2 दिए अर्पण करें, चमेली के पुष्प अर्पण करें, बेसन के हलवे का भोग लगाएं, मीठा पान और नारियल भी चढ़ाएं। ओम शूरवीराय नमः और ओम सुख प्रदाय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करके बजरंग बाण का एक बार पाठ करें और मंदिर में शक्कर का और तिल के तेल का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।